So now we will be discussing what? The A to Z of amino acids. Okay. So in the first column, we will be writing the single letter code. Okay. उसके बाद ट्रिपल लेटर कोड. फाइन. उसके बाद नेम ऑफ द amino acid. Okay. Okay. Name of the amino acid. उसके बाद क्या करेंगे? स्ट्रक्चर. एंड उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज या रिमार्क्स. क्लियर? यस. तो दिस इज द कंसेप्ट. तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो एज यू नो there are 20 basic amino acids. Okay. A to Z of 20 basic amino acids. Okay. And there are how many alphabets? We have how many alphabets? 26. हाँ बोलो. 26. 26 alphabets. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? We will use and okay. तो इसलिए A. Okay. So A stands for what? So A stands for ALA. Alanine. So A stands for ALA. So what is the name? Alanine. And what is the structure of R group? याद है? So yesterday we saw that 4 groups are attached to the क्या? Alpha carbon. The COH, the NH2, the H, and the R group. The rest 3 are constant. है कि नहीं? It is found in all the amino acids. So we will be just studying the R group. ठीक है? So what is the R group here? CH3. Okay, and bond. So this bond will go to which place? C alpha. Okay. So and so this is the second smallest amino acid. Okay. Hydrophobic non-polar. ठीक है. तो ये हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर है. वैशाख. तो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर. ठीक है. उसके बाद हाँ बोलो. आर ग्रुप को रिप्लेस कर देता है. क्या बोलो? सर मिथाइल ग्रुप आर को रिप्लेस कर देते हैं. यस. तो जहां हम आर लिखेंगे तो यहाँ जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ आप उसको वहां लिखेंगे. ओके. उसके बाद बी से कोई अमीनो एसिड नहीं होता है. बिकॉज बी फॉर बॉयज द बेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड. है कि नहीं? उसके बाद सी. दिस इज सी. उसको हम लोग कहते हैं सिस्टेइन, नॉट सिस्टीन. ओके. यू विल स्ट्रेस ऑन द प्रोनाउंसिएशन. सिस्टेइन. ओके. तो यस. तो इसको हम लोग कहते हैं सॉरी ये तो ट्रिपल लेटर कोड है ना. ओके. तो ट्रिपल लेटर कोड इज CYS, सिस्टेइन. एंड इसमें क्या होता है बोलिए? सो बॉन्ड. तो बॉन्ड बने एट आ जाएगी सीट लागी हो है ना. एक सेकंड उसको मैं बड़ा वाला डंडा ले आता हूँ. ओके. CH2, CH2,
SH. Okay. Okay. Fine. Yes. चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ओके, Yes. चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, तो वी हैव रिटन अबाउट सिस्टेन। तो व्हाई हैव डन दिस रेड एसएच ग्रुप, सो इट हैज ए क्या, फ्री, इट Sulfur हैज ए group. रिएक्टिव, लिखेंगे फ्री नहीं, रिएक्टिव सल्फाइड्रिल। ओके, इसको सल्फाइड्रिल ग्रुप कहते हैं या मरकैप्टो इथेनॉल ग्रुप कहते हैं। ओके, सो इट हैज अ फ्री सल्फाइड्रिल या मरकैप्टो इथेनॉल ग्रुप। ओके, नाउ इट इज द ओनली, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सल्फाइड्रिल या मरकैप्टो इथेनॉल, and it is the only group that can form क्या, disulfide bond. Okay, it is the only group that can form disulfide bond. समझ रहे हो? तो किसके साथ बनाएगा? It is the only amino acid, sorry, amino acid that can form disulfide bond. किसके साथ बनाएगा बोलिए, बोलो। It is a sulfur containing amino acid. Okay, it has a reactive sulfhydryl या mercapto ethanol. It is the only amino acid that can form disulfide bond. So tell me, it can form disulfide bond with whom? Alpha carbon. सोचो। अरे बॉन्डिंग अल्फा कार्बन के साथ नहीं होता है, अल्फा कार्बन का कोई जगह खाली है, बोलो। इज देयर एनी स्पेस अवेलेबल इन अल्फा कार्बन? नहीं सर, नहीं. ताहले बताइए, तो किसके साथ बॉन्ड करेगा? थिंक what, concentrate on the line I have written. मैंने जो लाइन लिखा है उस पर तो कंसंट्रेट करो। बोलो, तो इतना गधा है तो कैसे हम लोग तुमको पढ़ाएंगे, बताओ। Sir, with ethanol. अरे कौन सा अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा? इथेनॉल तो वहां है ही नहीं। With which amino acid we will form a disulfide bond? बोलो। अपने साथ ही बनाएगा बिकॉज इट इज अपने साथ कैसे बनाएगा भाई, तुम्हारे पास तो एक ही एसएच है ना। यहाँ लिखा है इट इज द ओनली अमीनो एसिड. हाँ बोलो बोलो। यस सर, एक मतलब एक और सिस्टेन के साथ. ये
So it will form a disulfide bond with another cysteine. Why? Because और कोई बना ही नहीं सकता है. because it is the only. समझ आया? तो it is the Yes, sir. only. तो आप वो किसके साथ बनाएगा? अपने साथ ही बनाएगा. Understood? समझ आया? So this is the concept. Yes, sir. Yes. So it can form with only itself. और किसी के साथ वो बना ही नहीं सकता है, क्योंकि और किसी में क्या है? बोलो. और किसी में फ्री सल्फाइडिल ग्रुप होता ही नहीं है. ओके, कोई शक? No, sir. चलिए, तो यही चीज आपको समझना है. ओके, तो बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड एज आई टोल्ड यू दैट प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री इज सच ए टॉपिक जिसपे आज भी नोबेल प्राइज मिलता है. अंडरस्टैंड? यू विल गेट नोबेल प्राइज इवन टुडे. सो इसीलिए मीन्स जैसे सपोज आप कोविड का जो ये है, जो ट्रेसर प्रोटीन, उसका स्ट्रक्चर अगर बना लोगे तो यू विल गेट ए नोबेल प्राइज. समझे? तो वही चीज आपको पता होना चाहिए. चलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए व्हाट इज द स्पेशलिटी? हाँ बोलो. एनीथिंग? तो व्हाट इज द स्पेशलिटी? दैट इट इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड. एंड दूसरा बात, ये जो सल्फर है ये टर्मिनल सल्फर है, इसीलिए वो क्या कर सकता है? वो बॉन्ड बना सकता है. कौन सा बॉन्ड? बोलिए. डाइसल्फाइड बॉन्ड. ओके, सो इट कैन फॉर्म ए डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है जी. चलिए, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो दिस इज द कंसेप्ट. तो सी हो गया. सो इट इज द ओनली अमीनो एसिड दैट कैन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है. सो दिस इज ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड. याद है? तो कल हम लोग जो टाइट्रेशन पढ़ रहे थे, एक नॉर्मल अमीनो एसिड का पढ़ रहे थे. तो कितना प्रोटॉन निकला था बताओ? याद है कि नहीं? कल जो हम लोग प्रोटॉन निकाल रहे थे, तो कितना प्रोटॉन निकला था? तो ओके, एक निकला था अल्फा COH से, एक निकला था अल्फा NH3 प्लस से. समझ में आया? बट अब इसके पास एक SH ग्रुप है, तो इसमें से प्रोटॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताइए. निकलेगा. सो दैट इज द कंसेप्ट. ओके, तो इसके पास से भी प्रोटॉन ग्रुप निकलेगा. ओके, चलिए. सो उसके बाद हम लोग चलते हैं. सर, हाँ बोलो. इसमें एक ही CH2 तो है. फिर नेट चार्ज -2 भी आ सकता है. हाँ, नेट चार्ज तो कुछ भी हो सकता है ना. हाँ. तो नेट चार्ज आपका सबसे पहले प्लस होगा, फिर 0 होगा, फिर माइनस होगा. तो इसलिए इसका जो SH है ये भी अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा. ठीक है. तो इसीलिए इसको हम लोग ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड कहते हैं. उसके बाद है डी का शॉर्टकट है ASP, एस्पार्टिक एसिड. तो इसका है क्या? तो इसका है SH के जगह पर OH. ठीक है. तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है? क्या OH बोल रहा हूँ, COH. तो दिस इज COOH. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? बोलो. इसमें कौन सा अमीनो एसिड है? मैंने कौन सा प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? तो इट इज ए क्या? यस, इट इज ए मोनो मोनो
एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो, ये अमीनो एसिड नहीं है, ये मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर? और क्या लिखेंगे? ओके ओके, so it is a monoamino dicarboxylic acid, so it has an extra क्या COH group, okay, extra COH group in the side chain, okay, so okay, तो so ये क्या हो जाएगा बोलिए? पोलर, so it is a polar क्या negatively charged, okay, it is a polar negatively charged amino acid. कोई शक? No, sir. Why it is तो ये polar? भी Why it proton is ले- polar? Because it has charge, है कि नहीं? तो इसलिए जो ये COH है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, ओके, ये भी पोलर होगा एक्चुअली, दिस इज ऑल्सो पोलर, पोलर बट अनचार्ज्ड, ठीक है जी? सो दिस इज पोलर अनचार्ज्ड, ठीक है? सो बट दिस इज पोलर नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, सो इसीलिए नेट चार्ज एट pH 7 क्या होगा? नेट चार्ज एट pH 7 मतलब हमारा जो फिजियोलॉजिकल pH है is -1, -1. okay, so net charge at pH 7 is -1, so it is a monoamino dicarboxylic acid क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, has an extra COH group in the side chain, so it is polar negatively charged amino acid. Net charge at pH 7 is -1, माइनस ये बड़ा वाला देने से अच्छा है, दिखता नहीं है, क्लियर? इज -1, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड। कोई शक? No, sir. चलिए, तो ये हो गया आपका डी, तो उसके बाद है ई, ओके, तो ई का क्या है? ट्रिपल लेटर कोड इज ग्लू एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, तो दिस इज ग्लूटामिक एसिड, इसको हम लोग सेंट्रल लाइन कर देते हैं, इसको भी हम लोग सेंट्रल लाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड में क्या होगा? एक और एक्स्ट्रा COH होगा, ठीक है, CH2, तो CH2COH, ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली सारा का सारा ये लिख देंगे हम लोग, सेम थिंग वी कैन कॉपी एंड पेस्ट, कोई शक? तो इसमें भी आपका 2 COH ग्रुप है, इसमें भी एक्स्ट्रा COH है, इसमें भी पोलर नेगेटिवली चार्ज है, ये भी ट्राइप्रोटिक है, ओके। नाउ और एक चीज इंपॉर्टेंट जो इसमें यूनिक है वो लिख देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या अमीनो एसिड फॉर द ब्रेन, ओके, तो ब्रेन के रिक्वायरमेंट के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है, कौन? ग्लूटामिक एसिड। इसीलिए अगर आपको ध्यान है हम लोग बोलते हैं कि जो चाइनीज सॉल्ट खाना बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि चाइनीज सॉल्ट क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ओके, तो इसीलिए वो भी ग्लूटामिक एसिड है, तो इट इंटरफियर्स इन द ब्रेन फिजियोलॉजी, ठीक है, कोई शक? तो ये जो फीचर्स है ये आपको आगे काम करने में मदद करेगा, ओके।
So इसलिए how many protons glutamic acid can release? 3. कौन कौन? अल्फा COH, अल्फा NH2 एंड इधर हम लिख सकते हैं ट्राई प्रोटीक में क्या लिखेंगे? तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं, यस यू कैन राइट इट है। तो अल्फा सबसे पहले कौन सा होगा? अल्फा COH, COH, उसके बाद क्या होगा? अल्फा R COH, है कि नहीं? उसके बाद क्या होगा? अल्फा NH2, NH3, यस NH3, ओके। तो अल्फा NH3 प्लस, ठीक है। तो मतलब अल्फा NH3 प्लस हमेशा लास्ट प्रोटॉन देगा। वो बेसिक चार्ज है ना, ये सब तुम लोग Yes. थोड़ा सा भी भेजा यूज नहीं करता ना, उसमें तो गुस्सा आता। अरे बाबा, वो तो क्या है, ये सही है, वो बेसिक है ना, बेसिक तो इसीलिए वो ऑब्वियसली आपका pH 7 के बाद में देगा, ठीक है। तो लाइक दैट। तो ये जो है, तो ये आपका हो गया क्या? ट्राई प्रोटीक। तो यार सब जगह लिख लेंगे हम लोग, ओके। ट्राई प्रोटीक, इधर भी लिख लेंगे वही चीज, है कि नहीं? इधर भी लिख लेंगे वही चीज, बट इधर इधर क्या होगा? आर का कौन सा ग्रुप है? SH, ओके। तो अल्फा COH, फिर RSH, फिर आपका अल्फा NH2, ये आपके 3 प्रोटॉन्स रिलीज होगा। उसके बाद है F, ओके, दिस इज PHE, ओके। तो FPHE क्या? फिनाइल एलानिन। FPHE फिनाइल एलानिन, ये सिंगल वर्ड है, याद रखना, ओके। ये सिंगल वर्ड, फिनाइल एलानिन। तो इसका जो है, ये क्या है? इसका जो अमीनो एसिड होगा उसमें हमारा क्या होगा? एरोमेटिक साइड चेन होगा, ओके। फिनाइल एलानिन मतलब एक बेंजीन रिंग होगा, और क्या, ठीक है। तो वी विल हैव ए बेंजीन रिंग। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? CH2AR, ओके। तो वी विल राइट CH2, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से कॉपी करो, ओके। CH2, ओके, AR. What does AR stand for? AR, okay, aryl है। AR stands for benzene ring, ठीक है। तो आप यहाँ एक बेंजीन रिंग बना सकते हो, क्लियर? कोई शक? तो इसलिए यहाँ जो स्पेशल ग्रुप है वो आपका बेंजीन रिंग है, ओके। तो इसलिए यू कैन ड्रॉ ए बेंजीन रिंग हियर। सो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? तो इट इज एन एरोमेटिक एमिनो एसिड, ठीक है। इट इज एन एरोमेटिक एमिनो एसिड, पोलर क्या, सॉरी, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, ठीक है। So it is an aromatic amino acid. You know what is aromatic compounds? बोलिए, what are aromatic compounds? बताओ। बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन डेरिवेटिव जो है उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ओके। सो इसमें भी बेंजीन है, तो इसीलिए इसको हम लोग एरोमेटिक एमिनो एसिड कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर, ऑब्वियसली होगा, क्लियर। उसके बाद है G, ग्लाई, दिस इज ग्लाइसिन, ओके। दिस इज G ग्लाइसिन। तो इसमें जो है आपका कौन सा ग्रुप है? ओनली है हाइड्रोजन,
ओनली हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सो इसीलिए इट इज the smallest simplest amino acid. Okay, now एक प्रॉपर्टी तो आप खुद ही बोल सकते हो, बताइए। अगर H है तो ये क्या नहीं होगा, बताइए। थिंक अबाउट द अमीनो एसिड स्ट्रक्चर। उसमें एक और तो H है, पोलर बोलिए। उसमें एक और, मतलब कुछ भी भेजा नहीं, खर्च कायरल करता है। कार्बन नहीं होगा। बस, तो इट इज द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इट इज क्या, ए कायरल या सिमेट्रिक। क्यों? एज इट हैज टू हाइड्रोजन ग्रुप, टू हाइड्रोजन एटम्स attached to C alpha। समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या है, सो दिस इज ए कायरल। ये क्या है, ए कायरल या सिमेट्रिक। समझ में आया? ओके, कोई शक तो नहीं है? ओके, इट इज ए कायरल या सिमेट्रिक। नाउ it forms, okay, it forms, yeah, it produces a 180 degree, okay, turn, okay। तो it produces a 180 degree turn। इसको हम लोग बीटा बैंड भी बोलते हैं, बीटा बैंड या हेयर पिन लूप। अगर आपको ध्यान है कि पहले लड़कियां जो है ये क्या करते थे, ये लोग एक हेयर पिन लगाते थे, ये एक हेयर पिन लगाते थे, याद है, काला काला वाला। आजकल तो शायद वो मिलता है कि नहीं मालूम नहीं। तो दैट इज कॉल्ड ए हेयर पिन। तो ये एक हेयर पिन लूप बनाता है। तो इसीलिए जब भी आपका प्रोटीन में ग्लाइसिन आएगा, ये क्या करेगा, ये उसको 180 डिग्री मोड़ देगा। तो इट प्रोड्यूसेस ए 180 डिग्री टर्न लूप इन द प्रोटीन चेन as it has a very flexible side chain। ठीक है जी। तो ये आपका 180 डिग्री टर्न ले आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इट इज नेवर फाउंड इन द क्या, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये याद रखना। तो इसलिए जब हम लोग अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें कौन सा अमीनो एसिड नहीं होगा, दैट इज क्या, ग्लाइसिन। अंडरस्टूड? नाउ if glycine comes, yeah, if glycine appears in a क्या, alpha helix, okay। So if glycine appears in an alpha helix, तो क्या करेगा, it destabilizes, वो उसको बर्बाद कर देगा। डू अंडरस्टैंड? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। सो इट इज नेवर फाउंड इन अल्फा हेलिक्स। नाउ एक और प्रॉपर्टी क्या है, सिंस इट फॉर्म्स, तो सिंस ये बनाता है हेयरपिन लूप इन द प्रोटीन चेन,
Okay, since it's from 180 in a protein chain, it is the most important amino acid in case of क्या beta pleated sheet structure. समझ रहे हो? तो जो हमारा बीटा प्लीटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ आया? तो इसलिए जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन है? अल्फा हेलिक्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज अल्फा हेलिक्स। नाउ जो कि आपके हेयर्स में मिलता है। अब ये जो लड़कियां हैं ये हेयर्स क्यों काट लेते हैं? द रीजन इज जिसका भी अल्फा हेलिक्स में आ जाएगा कौन? ग्लाइसिन, तो वो उस हेलिक्स को डिस्टेबलाइज कर देगा, तो वो हेयर में दो प्रॉब्लम करेगा। बोलो लड़कियां, एक है स्प्लिट एंड्स, स्प्लिट एंड्स क्या है बताओ? नाउ स्प्लिट एंड का मतलब है सपोज ऊपर से एक बाल आ रहा है, बाल के एंड नीचे में आके दो स्प्लिट हो हो जाता है। जाएगा। ब्रांचिंग हो जाए। तो अब जो हर्षिता है उसका ऐसा चोटी है, फिर ऐसे हो जाएगा, तो ये अट्रैक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो मम्मी क्या करेगी? ऊपर से यहाँ से कटवा देगी, तो यहाँ सुंदर लग रहा है, यह सुंदर कर रहा था। एक और है फ्लेक्सिबल एंड्स। ओके, इसको हम कहते हैं स्प्लिट एंड्स। तो फ्लेक्सिबल एंड्स का मतलब क्या है? बाल यहां तक तो स्ट्रांग है, यहां हल्का वीक हो जाता है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए किंक। ठीक है, तो इधर से टूटने का चांसेस ज्यादा रहता है। ओके, हेयर